कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, परिवर्तन संसार का नियम है और इस नियम को स्वीकार करके ही हम प्रगति की राह में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए ना, पहले जहां पर ज़्यादातर कृषि कार्य हाथों से होते थे, अब नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए यंत्र बन रहे हैं और इन सब की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ मंडी भाव, खबरें खेती तो रहेंगे ही, साथ ही हम आपको लघु नाटिका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विषय पर जानकारी देंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। गेहूं का बुआई क्षेत्र बढ़ा, रिकॉर्ड उत्पादन होने की आशा। देश पशुधन में बढ़ोतरी, गुजरात ने बाजी मारी। भूमि को बंजर होने से बचाने के प्रयास तेज, सरकार ने जन भागीदारी की मांग की और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए काई का सफल प्रयोग। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी। अब खबरें विस्तार से। रबी फसलों में गेहूं की बुआई का खासा महत्व है। यही कारण है कि किसान इसे प्राथमिकता देते हुए अपनाते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस वर्ष गेहूं बुआई का क्षेत्र गत वर्ष की अपेक्षा अधिक बढ़ा है। पेश है ये रिपोर्ट। आपकी थाली तक पहुंचती, तवे पर थिरकती यह फूली फूली रोटी गेहूं का ही तो कमाल है। रबी मौसम की फसलों में गेहूं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय किसान दिसंबर के अंतिम सप्ताह और अधिकतम जनवरी के 10 दिन तक गेहूं की बुआई करते हैं। इस वर्ष बुआई क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आकलन के अनुसार चालू रबी सत्र में गेहूं का बुआई क्षेत्र 1.5% की बढ़ोतरी के साथ 161.57 लाख हेक्टेयर जा पहुंचा है। प्रसन्नता का विषय है कि बुआई क्षेत्र में यह बढ़ोतरी अभी जारी है। इसी आधार पर इस वर्ष गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन होने की आशा व्यक्त की जा रही है। आय के अतिरिक्त और मूल स्रोत दोनों के रूप में पशुधन भारतीय किसान का अभिन्न अंग है। हाल की पशुगणना बताती है कि देश में दुधारू पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। किसान अब अधिक से अधिक दुधारू पशु पाल रहे हैं और आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। प्रस्तुत है आकलन आधारित ये रिपोर्ट। भारत किसान पशुधन बेहतर नस्लों के साथ बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। हाल की पशुगणना बताती है कि देश में दुधारू पशुओं की संख्या 11.09 मिलियन से बढ़कर 118.59 मिलियन जा पहुंची है। रोचक बात यह है कि मादा पशुओं की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इसी बढ़ोतरी में गुजरात राज्य 15.36% की बढ़ोतरी के साथ सबसे आगे है, तो उत्तर प्रदेश राज्य 14.01% की बढ़ोतरी दर्ज कराते हुए दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आसाम और पंजाब हैं। निश्चित ही अपार पशुधन ने देश का गौरव बढ़ाया है। आज हर दूसरे व्यक्ति के पास एक पशुधन है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कुछ हिस्सा बंजर हो जाना अब चिंता का विषय बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार की गई है। ये समेकित योजना उत्पादन बढ़ोतरी और हरियाली बिछाने में कारगर सिद्ध होगी। यह बंजर भूमि कराहती धरती का दर्द कहती है। धरती के इन रिश्ते घावों पर मरहम लगाते हुए केंद्र सरकार द्वारा मरुभूमि समेकित योजना और भूमि प्रबंधन के जरिए राहत पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि योग्य भूमि में सुधार और हरियाली बिछाने के लिए लोगों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ज्ञात हो कि सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वृक्षारोपण के व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। खेत की मेड़ पर पॉपुलर सफेदा, वर्मा डंक जैसे वृक्ष ग्रामीण ऊर्जा की मांग तो पूरी कर ही रहे हैं, व्यवसायिक स्तर पर भी आय का बेहतर स्रोत बन पड़े हैं। पानी में जमी हरी काई अभी तक बेकार पदार्थ मानी जाती रही है, मगर अब इसी काई यानी शैवाल से बड़ी मात्रा में ईंधन आवश्यकता पूरी करने के लिए ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति के लिए शैवाल जैव ईंधन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। भारत जैसे देश में काई अथवा शैवाल भारी मात्रा में प्राप्त हैं। उटाह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग की ताज़ा शोध रिपोर्ट के अनुसार अन्य परंपरागत ईंधन की अपेक्षा शैवाल ईंधन उत्पादक बायोमास का उत्पादन अधिक करता है। रिपोर्ट अनुसार
शैवाल सालाना प्रति एकड़ 2500 गैलन जैव ईंधन उत्पादन करता है। भारत में शैवाल ईंधन उत्पादन ग्रामीण ऊर्जा आवश्यक की पूर्ति के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मौसम की बढ़ती ठंडक और पसरता कोहरा उत्तर भारत के किसानों के लिए सजगता का सबब बन पड़ा है। तो देर किस बात की है, आइए जानते हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार समूह के कुछ इलाकों और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में बरसात होने की उम्मीद है। श्रीनगर व पश्चिमी उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में कमी आने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में सघन कोहरा पड़ने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, कभी कभी बातों ही बातों में खेल हो जाता है, तो कभी कभी खेल खेल में काम की बातें। पिछले दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कुछ इसी तरह से खेल खेल में काम की बातों की जानकारी दी गई, जिसमें कृषि लघु नाटिका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विषय पर दी गई जानकारी का जहां दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया, वहीं जानकारी भी ली। आइए देखते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे, कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है बात समझदारी की और थोड़ी वफादारी की, है बात समझदारी की और थोड़ी वफादारी की। जिसे हम सबको है निभाना उस जिम्मेदारी की, जिसे हम सबको है निभाना उस जिम्मेदारी की। है सबसे जरूरी क्या क्यों, है सबसे जरूरी क्या क्यों, ये हम बतलाएंगे। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। दिल में बजी घंटियां, टन 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 टना टन। प्रियंका चोपड़ा आई लव यू टू। टन सपने से बाहर भी आओ कभी। प्रियंका चोपड़ा, देखा? आई लव यू टू। सारी खेती बाड़ी हो गई बर्बाद और यहाँ ये कर रहे हैं टन टन, हैं? प्रियंका चोपड़ा ने बुलाने लग रहे हैं टन 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 टन। अबे कौन है बे? तेरा बाप। टन 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 टन, हैं? बापू। बापू, पापा चाय ला दूं? चाय लाना बाद में, तेरे तक कॉफी मंगवाऊंगा मैं। खेती बाड़ी बर्बाद कर दी और तुम यहाँ बैठे टन टन कर रहे हो। और मैंने सोचा है कि अब दूसरा व्यवसाय करूंगा। का? मधुमक्खी पालन का। उसमें मेरा हाथ बटाओ। मधुमक्खी और हम। डैड यू आर सो बैड। अच्छा, इसीलिए सो रेड। अरे पापा, मैं बनूंगा एक्टर और करूंगा प्रियंका चोपड़ा से शादी।
अच्छा? और मैं बनूंगा डायरेक्टर, बनाऊंगा एक फिल्म प्रियंका चोपड़ा के साथ और हीरो लूंगा इसको। ओ मेरा भाई। अच्छा, तो तू बनेगा एक्टर और तू बनेगा डायरेक्टर और तुम्हारा बाप बनेगा प्रोड्यूसर, तुम पे चलाएगा ट्रैक्टर, समझे? निकम्मा, मेरा हाथ बढ़ाओ मधुमक्खी पालन में, समझे? बापू बापू मैं आपकी मदद करूं? पहले अपनी मदद कर ले, फिर करिए बाद में मदद। बापू ये भी तो घर का ही काम होता है चुप ना। कर! अगर तू मदद करेगी तो ये क्या करेंगे? नमक की खेती? हैं? लड़कियों का काम है घर का, समझे? घर का काम कर, चल। सुना नहीं पापा ने क्या बोला? तेरे रैप्टा मार दूंगा यहीं पर बचा तू। मैं कैसे मारेगा तू? बापू वो तो बड़ी गांव वालों की जिद के बावजूद तुझे स्कूल भेज दिया, बहुत बड़ी बात है, समझे? घर जा, घर के काम कर, चल। तेरे रैप्टा मार दूंगा, एक घुसा के मार दूंगा तेरे रैप्टा। ऐसा तेरे को कह रहा हूं मैं। पापा उसको बोल रहा हूं मैं। चल घर जा, घर का काम कर, चलो रे। मेरा हाथ बढ़ाओ, खेती बाड़ी में, चलो। बापू लेकिन फिल्म मधुमक्खी पालन में हाथ बढ़ाओ। फिल्म तो देखने दो अरे बापू। भाभी दिखवाऊंगा तेरी फिल्म अभी। अरे बापू क्या बात बनाऊं क्या? बैठ। हे गर्ल, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? प्रियंका चोपड़ा। यस, आई एम प्रियंका चोपड़ा। बट तुम रो क्यों रही हो? मुझे ना बापू के साथ ही मधुमक्खी पालन का काम करना है, लेकिन बापू मना कर रहा है। कहे क्यों, तू लड़की है, तू घर का काम कर, झाड़ू कर, पोछा कर, बर्तन कर, तो शादी करके किसी और के घर जाना है। तुम्हारे बापू बिल्कुल गलत कहते हैं। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तुमने मेरी मूवी मैरी कॉम नहीं देखी? उसमें किस तरह से 2 बच्चों की माँ होते हुए भी वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। और अनीता कुमारी, उनका मधुमक्खी पालन में कितना बड़ा नाम है। और वो अपनी साइकिल वाली चाची, उन्होंने भी तो कृषि के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती? लेकिन मैडम, मुझे इन सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम किसान कॉल सेंटर कॉल कर सकती हो, मुफ्त सेवा है। और कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकती हो। और एक कृषि वैज्ञानिक तो मेरे साथ ही हैं, तुम उनसे जानकारी प्राप्त कर लो। मैडम जी मिलवा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते सर। तो आपको जानकारी लेनी है। देखिए, जैसे आपको मधुमक्खी पालन करना है, वो कहते हैं खेती से डाइवर्सिफिकेशन, यानी खेती के अलावा आप और कार्य कर सकती हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन भी है। आप कई तरह से जानकारी ले सकती हैं। आप शाम को दूरदर्शन में कृषि का कार्यक्रम आता है, कृषि दर्शन, सुबह कृषि वाणी रेडियो में सुन सकती हैं। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी तो आपको फॉर्म स्कूल जाना होगा, या उससे अधिक जाननी होगी तो कृषि वैज्ञानिकों से कृषि विज्ञान केंद्र में जानकारी हासिल करनी होगी। तो आप चलेंगी कृषि विज्ञान केंद्र हमारे साथ? जी सर। आइए। सोचती हूँ क्यों ना मैं कृषि से संबंधित कोई मूवी बनाऊं। हाँ, मैं इस गांव में ऑडिशन करवाऊंगी। ग्रेट आइडिया। चलो रमेश, जल्दी आजा। जल्दी आजा, जल्दी। बापू से बोला आ रहा हूँ, बगी आया। अच्छा, अब करेंगे क्या ये बता? अब फिल्म देखने चलते हैं यार। फिल्म कौन सी? यार मेरी कॉम तो देख लिया, कौन सी देखें? तेरी कॉम। काका ताऊ, काका बुआ बहुत आवाज है। अब भुंडी सकल हुआ क्या है तो बता। अरे हुआ ये है, हमारे गांव में आ रही है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा, ओ माय डॉग। हाँ, वो बना रही है अपनी एक नई फिल्म। अच्छा। उसको चाहिए एक हीरो, उसने रखा हमारे गांव में ऑडिशन। अरे तो मिल गया, हीरो मिल गया। ओके, तो प्रियंका चोपड़ा हमारे गांव में आ रही है और बनाएगी एक फिल्म। तो तुम क्या करोगे बे? हम उस फिल्म के बनेंगे हीरो। लो देख लो, ये भूतनाथ रिटर्न बनेंगे हीरो। और क्या तुम हीरो बनोगे? और क्या? एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैंने कितनी फिल्में बनाई है। तुमने? हॉलीवुड, डॉलीवुड, बॉलीवुड, समझे? और हमारी फिल्मों को कितने बड़े बड़े अवार्ड मिले। अवार्ड हमारी एक फिल्म को अवार्ड मिला था, इसे बोलते हैं टॉस्कर अवार्ड। अबे ऑस्कर अवार्ड होता है, टॉस्कर अवार्ड नहीं होता भाई। होता है, जिसे टॉस मार के दिया जाता है उसको बोलते हैं टॉस्कर अवार्ड। और हमारी फिल्म का नाम था चटाई से कूद के आत्महत्या। Yes. चटाई से कूद के कब आत्महत्या होती है ये बता दे। इसको बोलते हैं टैलेंट, क्रिएटिविटी, क्योंकि चटाई जो थी वो 10वें माले पे थी। अरे बात कर भाई, तू रहा 10वें माले पर। चल। और हम चले ऑडिशन देने। तो उससे पहले पहुंच जाएंगे, समझे हम? हाँ। अरे
चलो चलो आज तो चलो यहाँ चलो पर चलो ऑडिशन होने वाला था, फिर कोई आया क्यों नहीं? प्रियंका चोपड़ा। एक साल से लाइन लगा रहा हूँ मैडम, एक साल से। पीछे लाइन में आइए हाँ मैडम आई लव यू। शट अप। मैडम पीछे खड़े रहो। इसको ये कैसे खड़ा होगा? आप पकड़ लीजिए इसको। ठीक है, पीछे जाओ। मैडम आओ आई लव यू टू। शाबाश। एक एक करके ऑडिशन देने आओ। एक एक करके चलो। अरे हमें पता था, हम ही देंगे, पहले देंगे ऑडिशन हम और विनर बनेंगे हम। दे अरे बजा वही ढोलक। मुझको को थोड़ा ऊपर चढ़ा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में है लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। स्टॉप। ये लुंगी डांस घर में जाना करके दिखाना। चलो भाई लुंगी दो क्या अपनी। देखा, मैंने कहा था मैडम कि हम ही हीरो बनेंगे तुम्हारी फिल्म के। हम आपको डायलॉग सुनाते हैं सुनाइए। कि जब तुम अंगड़ाई लेती हो तो दम मेरा निकल जाता है, कि जब तुम अंगड़ाई लेती हो तो दम मेरा निकल जाता है। अरे कमबख्त, डिओड्रेंट लगाने में तेरा क्या जाता है? अरे सुनो, सब पीछे बैक। सब पीछे सब पीछे। हमारा नंबर आ गया मैडम। हमारा नाम है रमेश और हमको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और हमारा नाम है सुरेश। इनको जो भी अवार्ड मिले हैं वो हमने इनको दिए। क्या देखना चाहते हैं मैडम, बताओ। पहले तो आप अपना टैलेंट ही दिखा दीजिए। टैलेंट क्या बात करते, गोदाम में भरा पड़ा, थोड़ा साथ लेकर आए हैं। अभी देखिए टैलेंट हमारा, देखिए 1 2 3 आई लव यू टू। मैं यहाँ ऑडिशन लेने आई हूँ कृषि से संबंधित, ना कि तुम्हारा ये कमरिया और लॉलीपॉप वाला। हम समझेगा मुजरा देखना आए हो मन्नू भाई के कोठे पे। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी, वो भी कृषि से संबंधित। अच्छा। अगर सारे आंसर सही हुए तो तुम दोनों मेरी मूवी के हीरो रहोगे। अरे मैडम बस आपको क्वेश्चनिंग करे, आंसरिंग हम करेंगे। हम करेंगे। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन। हाँ आंदो। आड़ दो। एक छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खी होती है? का? एक छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खी होती है? मैडम पहली बात तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। गलत है। पूछ रहे हैं एक छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खी। शट अप। सुरेश जवाब दो। ओए देखो मैडम, क्वेश्चन गलत है लेकिन आंसर फिर भी ठीक देंगे हम। रानी तो सिर्फ मुखर्जी होती है, मक्खी नहीं होती है। शट अप। मैडम हाँ तुम बोलो। मैं बताऊं? एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। वेरी गुड। तू कहाँ से आ गई है? बापू से छुप के आ गई। तेरे रैप्टा मार दूंगा, चली जा यहाँ से। पीछे रहो उससे। हाँ? उससे दूर खड़े रहो। तो किसके पास खड़े रहे? पीछे। अच्छा आपसे ही पीछे। हाँ। हमारे पास ठीक है मैडम। दूसरा क्वेश्चन मेरा। दूसरा क्वेश्चन। आड़ दो। फलों और सब्जियों के संरक्षण और उनकी अच्छी कीमत पाने के लिए क्या करना चाहिए? फलों की अच्छी कीमत पाने के लिए क्या करना चाहिए? मैडम अच्छी कीमत पाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। बस आप रोड पर जाएं, जो फल की रेहड़ी लेकर व्यक्ति खड़ा होना, उसे कान के नीचे मारे 2 तमाचे, निकाली जेब से पैसा, मिल गई कीमत। बंद करो हंसना। मैडम मैं बताऊं? हाँ तुम बोलो। मैडम फूड प्रोसेसिंग करनी चाहिए। वेरी गुड, सीखो कुछ। मैं सिखाइयो। तेरा रैप टाइम मार दूंगा, चली जाए यहाँ से। छोड़। तीसरा क्वेश्चन मेरा। आपको इसलिए मैडम मैं हंस नहीं रही हूँ, ठीक है? कुछ चेहरे पे हंसी आ रही है। भाई हंस रही है, सेटिंग हो गई भाई। प्यार करेंगे। आंसर दो चुपचाप से। ऑडिशन देने आए हो, ऑडिशन दो। आप पूछो। तीसरा क्वेश्चन मेरा। आड़ दो। अनाज के लंबे समय तक भंडारण के लिए क्या करना चाहिए? अनाज के लंबे समय तक भंडारण के लिए क्या करना? सुरेश बता दो। मैडम फिर से क्वेश्चन गलत है आपका। हाँ लेकिन फिर भी मैं आंसर तो अच्छा ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल। देखो जी, जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं, ब्लैक में टिकट लेते हैं, वैसे ही अनाज जब खेत से घर पे पहुंचे उसे तुरंत ब्लैक कर दो,
ना रहेगा अनाज और ना होगा भंडारा। बंद करो मुंह। मैडम मैं बताऊं? हाँ तुम बोलो। अनाज मैं बोलूंगी। अनाज को साफ करके सुखा के बोरी में भर के लकड़ी की चौकी पे रखना चाहिए जिससे उसको कीड़े ना लगे। वेरी गुड। अब की बार घुसंडी मार दूंगा मुंह पे। अभी तैयारी होगी, चली जा यहाँ से। फोड़ दूंगा, फोड़ ये काट दूंगा चुटैया को तेरी। भाई 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 बैल है तो इसलिए लिहाज कर रहे तेरा। चौथा क्वेश्चन मेरा। चौथा क्वेश्चन आठ दो। शहद कौन सी मक्खी बनाती है? का शहद कौन सी मक्खी बनाती है? मैडम फिर से आपका क्वेश्चन गलत है एकदम। अरे शहद जो मक्खी नहीं बनाती है। अरे शहद तो बनाती है बहुत सारी कंपनियां। आबर लाबर लाबर लाबर। दूर खड़ा। मैडम मैं बताऊं? हाँ तुम बोलो। कमेरी मक्खी वर्कर बी। वेरी गुड। भाई भाई दूर रहो उससे। बातचीत कर। मुंडे ये काट दूंगा तेरी, चुप हो जा। अजी हमको हीरो नहीं बनने देगी है। हीरो ढूंढ ले, ये हीरो। आपको मछली बार बार मुझसे। पांचवा क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसका सही आंसर दोगे तो मेरी मूवी के हीरो तुम दोनों रहोगे। तेरी भाई हीरो। आप पूछो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। मुर्रा किसकी नस्ल होती है? जवाब मैं देता हूँ। ये दरअसल मुर्रा नहीं होता, ये होता मुरमुरा जिसे खा के हम थूक देते हैं। अब मेरा भाई सही बोला भाई। भाभी मैडम मैं बताऊं? हाँ तुम बोलो। मुर्रा भैंस की नस्ल होती है। भैंस की सिर्फ पूंछ होती है। हप इधर आओ। वेरी गुड। तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? हमने दी है। बोलने दो इसे। मुझे ये सारी जानकारी टीवी से, रेडियो से, समाचार पत्र से और कृषि विज्ञान केंद्र गई कृषि वैज्ञानिक से जानकारी ली और किसान कॉल सेंटर में फोन करके जानकारी ली। भाई हटियो जरा एक मिनट। तेरे को हम दोनों तो पैसा देते नहीं, बापू तेरे को पैसा दे नहीं सकता। तेरे फोन के बिल कौन भर रहा है? किसान कॉल सेंटर में फोन कर रहे तू। भैया वो टोल फ्री नंबर है, मुफ्त सेवा। ओ माय डॉग, टोल फ्री नंबर है। हाँ। फोन करेंगे पैसा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। मुझे इस गांव से हीरो तो मिले नहीं, पर मेरी मूवी के लिए हीरोइन जरूर मिल गई। तुम अपने बाबूजी को बुलाओ। बाबूजी काहे बुला रही है? राइट का पेल देंगे तेरे। अरे क्या हो गया? क्यों गला फाड़े है? ये आपकी लड़की है? क्यों आपको पड़ोसी की लगे के? आपकी तो लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे सारे के सारे सही आंसर दिया इसने, और आपके ये दोनों लड़के इन्होंने सारे के सारे गलत आंसर दिए। क्यों रे हो? अरे क्या सुन रहा हूं मैं? चाय ला दूं? लठ बजाऊंगा लठ। तुमने मेरा सर नीचा करवा दिया और जिस छोरी को मैं कम समझा था आज उसने मेरा सर ऊंचा करवा दिया। तो आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि बेटी को बेटों से कम ना समझे। बेटियां आजकल क्या क्या नहीं कर रही, मेट्रो ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक चला रही हैं। तो बेटियों को प्रोत्साहन दें पढ़ाई लिखाई में, व्यवसाय में, और अगर कृषि कार्य में भी अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें उसमें भी उनको सहयोग दें। समझे? जब जब होगा देश में महिलाओं का सम्मान, तब तब होगा इस देश का समृद्ध किसान। क्या समझ में आया तुम्हारे? क्या समझ में आया ये बताओ मुझे। बापू मेरे समझ में आ गया। भाई आज को ना तेरे को रोकेंगे नहीं, तू कुछ भी काम करे ना। तू बैल हमारी बैल। तो आगे बढ़। बैल है ना, बात समझा ये बापू के जान लिया है, पहचान लिया है, नारी शक्ति को हमने मान लिया है। तो कृषि का भी बढ़ाया इसने मान, सुन लो हमने मान लिया है, तुम भी मान ही लो। देश का भी बढ़ाया सम्मान, सुन लो हमने मान लिया है, तुम भी मान ही लो। कृषि का भी बढ़ाया सम्मान, सुन लो। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
किसान भाइयों बहनों, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे लाभ भी लेंगे। आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। हमें आपके सुझाव भरे, जिज्ञासा भरे प्यारे प्यारे खतों का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।